Hello students, today we are going to start question number 3, exercise 5.2, which is in the adjoining figure P parallel Q. आपको एक फिगर गिवन है, ये इसमें P Q के पैरेलल है. अब देखो आप P ये है और ये है Q. दिस इज P एंड दिस इज Q. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. फाइंड द अननोन एंगल्स. मीन्स यू हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स जो आपको गिवन नहीं है, उनके एंगल्स की फाइंड करनी है. अभी देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 125 डिग्री एक एंगल गिवन है, सिर्फ वन एंगल गिवन है. नाउ यू हैव टू फाइंड 6 एंगल्स विच इज A, B, C, D, E, F. These 6 angles you have to find. First we will start. As you know all very well that what are corresponding angles, what are alternative interior angles, vertically opposite angles. These properties will follow in this question. अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है आप इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स किस तरह है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल किस तरह है. सो वी विल टर्न दिस फिगर. हम इस फिगर को टर्न कर लेंगे. टर्न करके देखते हैं क्या होता है. देखिए ये टर्न हुआ, टर्न होके सेम वैसी फिगर बन गई जैसे हम बनाते हैं. P and Q are parallel lines and this one is a transversal of these parallel lines. Here you have given this angle. ट्रांसवर्सल की इस साइड पर आपको, एक्सटीरियर साइड पर आपको 125 डिग्री का एंगल दिया है. तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम डायरेक्शन में कौन सा होगा? D. तो इसीलिए जो आपका D है वो भी क्या आएगा? 125 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. अब देखो D के जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है? B. क्यों है B? क्योंकि यहाँ पर आप सपोज दैट थोड़ी सी फिगर को कवर कर दो, इतनी फिगर को कवर कर दिया, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस कॉमन पॉइंट पर. तो आपको पता है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कॉमन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स, उसके सामने के एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो जब D 125 डिग्री हुआ तो B भी 125 डिग्री होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव फाइंड 2 angles, angle D and angle B. Angle D is equals to 125 degree and angle B is equals to 125 degree by vertically opposite angles. Now we will find other angles. अभी देखिए आप कि अब आपको दिख रहा है कि जब ये 125 डिग्री और F इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं 125 एंड F, तो क्या होगा? we know this property. 125 degree and F are on the same side of the transversal. जो 125 डिग्री है और F है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है. तो क्या होगा? वी नो दैट जब सेम साइड में 2 एंगल्स होते हैं तो उनका सम सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है. इट मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होता है. इट मीन्स 125 डिग्री प्लस F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे 125 को माइनस में लेकर जाएंगे तो 180 में से 125 माइनस करके क्या आया? F इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. अब आपको F भी मिल गया है. अभी देखो जब F 55 डिग्री है, F 55 डिग्री है तो F के सामने कौन सा एंगल है? E. तो E भी क्या होगा? 55 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. इस तरह E इज इक्वल्स टू 55 डिग्री हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. नाउ कम टू द अनदर एंगल्स. अभी देखो हमें E मिल गया है, F मिल गया है, D मिल गया और B भी मिल गया. अभी A और C दोनों नहीं मिले हैं. तो अब देखो आप, ये E ट्रांसवर्सल के बाहर की साइड है तो इधर से दूसरा ट्रांसवर्सल के बाहर की साइड एंगल कौन सा है? A. सेम डायरेक्शन में. तो जब E 55 डिग्री तो A भी क्या होगा? 55 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. एंड जब A 55 है तो A के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है? C. तो C भी 55 डिग्री होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इस तरह देखिए F इज इक्वल्स टू A बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो आप. F इज इक्वल्स टू A
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं, एंड E इज इक्वल्स टू A भी लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एज योर चॉइस। अब जब F इज इक्वल्स टू A हो गया या E इज इक्वल्स टू A हो गया, तो जब A 55 डिग्री आया तो C भी 55 डिग्री आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स, इस तरह आपके सारे एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, जिसमें एंगल A इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, एंगल B 125 डिग्री, एंगल C 55 डिग्री, एंगल D 125 डिग्री, एंगल E 55 डिग्री, एंड एंगल F 55 डिग्री ऑल्सो। Students, now complete the question of question number 3. Now come to the next question number 4.